बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। तो आज हम जो है नेक्स्ट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, जिसमें हमने डेफिनेशंस और एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशंस और उसके बाद हमने एक दो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा, हम अब उससे मज़ीद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक होगा वो है यहाँ पे फिल्ट्रेशन। तो आज हम देखते हैं फिल्ट्रेशन के हवाले से। सबसे पहले जो यहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन के हवाले से बात करनी है, तो क्या करेंगे, कहता है डेफिनेशन को हम सबसे पहले देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग देम थ्रू अ फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। आप जो है घरों में भी फिल्ट्रेशन करते हैं। तो डेली लाइफ की एग्जांपल क्या है कि जब आप किसी पानी जिसमें इम्प्योरिटीज हैं आप उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद उसे आप किसी भी कपड़े के जरिए से क्या कर देते हैं, उसको जो है जितने भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो सारे निकाल देते हैं। ये भी आपके पास क्या है, यहाँ पे उसका जो है सेपरेशन हो गई, फिल्ट्रेशन हो गई। अब आपके पास चाय है, तो चाय में जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें चाय के दाने भी ऐड करते हैं। अब जो है आपने सिर्फ चाय पीनी है, चाय के दाने नहीं खाने। अब आप उन दानों को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो ये भी आपके पास क्या है, फिल्ट्रेशन है। अगर आपके पास दूध होता है घर में, तो दूध में कोई चीज जो है वो गिर जाए, आपने उसको निकालना है, तो जो चीज आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो भी प्रोसेस क्या कहलाएगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं है, आपके डेली लाइफ में भी है। तो यहाँ पे अगर हम कीवर्ड्स को पढ़ें तो कहते हैं कीवर्ड्स में क्या है, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। जितने भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उन तमाम की सेपरेशन करना है। और सेपरेशन क्या करना है, किसके जरिए से करना है, फिल्टर मीडियम के जरिए से। ठीक है, फिल्टर मीडियम जिसके जरिए से आपके पास जो चीज है वो सेपरेट हो जाती है। कहते हैं ऐसे प्रोसेस को आप नाम देते हो फिल्ट्रेशन का। अब फिल्ट्रेशन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डेफिनेशन के तौर पे हम उसे पढ़ते हैं। अब आपके पास आ गया नेक्स्ट फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम क्या है, कहते हैं जिस चीज के जरिए आप किसी भी लिक्विड को और सॉलिड पार्टिकल्स को, यानी हम कह लें कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, ऐसो को आप कहते हो फिल्टर मीडियम। तो डेफिनेशन क्या है, द मीडियम यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्टर मीडियम। आप पानी में से जितने भी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो इसको हार्ड वाटर बनाते हैं, जब आप उसको हीट करके सेपरेट करते हैं, तो अगर आप कपड़े से सेपरेट करते हैं तो वो जो कपड़ा है वो आपके पास कहलाएगा फिल्टर मीडियम। अब आप जो है आजकल क्या चल रहा है कि आप मास्क पहनते हैं, इससे पहले भी आप मास्क पहनते थे। मास्क पहनने से आपका क्या यहाँ पे मामला था कि आप जितनी भी डस्ट है उसको जो है गले में जो है या अपने सांस के जरिए से अंदर इनहेल नहीं करना चाह रहे। तो वो जो आपके पास मास्क लगता है मुंह के ऊपर, तो वो भी किसका काम देता था, फिल्टर मीडियम का, ताकि जितने भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हम इनहेल ना कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या होता है, कहते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को जो है ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड रेजिड्यू। जब आप किसी चीज को फिल्टर करते हो तो फिल्टर करने से क्या होता है कि जो चीजें आपके पास बाकी बच जाएं, यानी जो फिल्टर मीडियम के ऊपर यानी फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाए, उसे आप नाम देते हो यहाँ पे रेजिड्यू। तो रेजिड्यू को अगर हम यहाँ पे लफ्जी मतलब पढ़े तो उसका मतलब है बाकी बच जाने वाला। तो यहाँ पे जो चीज आपके पास बाकी बच जाएगी उसे आप नाम दोगे, रेजिड्यू का नाम दोगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिल्ट्रेट। अब हमने पहली चीज पढ़ी फिल्टर मीडियम, दूसरी चीज हमने पढ़ी रेजिड्यू, थर्ड वन आपके पास आ गया फिल्ट्रेट। जब आप किसी चीज को फिल्टर करते हो तो कहते हैं एक चीज वो जिससे फिल्टर करते हो उसे आप नाम देते हो फिल्टर मीडियम। जो उस फिल्टर पेपर के ऊपर बच गया उसे आप नाम देते हो रेजिड्यू। कहते हैं जो उस फिल्टर पेपर से गुजर के नीचे चला गया उसे आप नाम देते हो फिल्ट्रेट का। तो मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा कि जब आप दूध लेते हैं तो दूध में कोई चीज गिर गई, कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, उसको आप सेपरेट करते हो, तो कहते हैं जो चीज ऊपर रह जाए, फिल्टर मीडियम के ऊपर रह जाए, वो रेजिड्यू जिससे फिल्टर हो रहा है फिल्टर मीडियम, और जो चीज यानी दूध जो है
वो फिल्टर मीडियम से गुजर के नीचे जा रही है, उसे आप नाम देते हो फिल्ट्रेट का। तो डेफिनेशन में हमें बात क्लियर है, कहता है लिक्विड दैट पासिस थ्रू द फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो जो फिल्टर मीडियम से चीज पास आउट हो जाए उसे आपने नाम देना है फिल्ट्रेट का। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अब आपके पास है सिलेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन मीडियम। आप फिल्ट्रेशन मीडियम के लिए कितनी किस्म की सिलेक्शन करते हैं? कहते दो तरह की सिलेक्शन होती है, और वो भी क्या? सिलेक्शन ऑफ मीडियम डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए आपके पास डिपेंड करता है कि इनसॉल्युबल पार्टिकल छोटे हैं या बड़े हैं। अगर तो छोटे हैं आपके पास तो आप ऐसा फिल्टर पेपर इस्तेमाल करोगे जिसके पोर्स जो हैं वो छोटे हैं, और अगर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आपके पास बड़े हैं तो आप ऐसा फिल्टर मीडियम इस्तेमाल करोगे जिसके पोर का साइज क्या है वो आपके पास बड़ा है। तो उसी के मुताबिक आप क्या करोगे? फिल्टर मीडियम जो है, फिल्ट्रेशन मीडियम जो है उसका इस्तेमाल करोगे, और इन्हीं को आप बरूए कार लेके आओगे। अब आपके पास दो किस्म के फिल्टर मीडियम होते हैं। पहला आपके पास है फिल्टर पेपर और दूसरा है फिल्टर क्रूसिबल। फिल्टर पेपर ऐसा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जिसमें आप यूज करते हो फिल्टर पेपर का, ठीक है, चाहे वो आपके पास फोल्डिंग का फिल्टर पेपर है, चाहे फ्लूटेड फिल्टर पेपर है, ये तमाम आपके पास कहलाएगा फिल्टर पेपर के थ्रू जो है सेपरेशन करना। उसके बाद फिल्टर क्रूसिबल, कहता है ये दो टाइप्स हैं इसकी फिल्टर क्रूसिबल की, एक गूज क्रूसिबल और दूसरा ग्लास क्रूसिबल, जिसमें आप अपरेटस भी यूज करते हो और सक्शन वगैरह भी इस्तेमाल करते हो। ऐसो में आप फिल्टर क्रूसिबल को इस्तेमाल करोगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।